मोहतरम पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि 5 चीज़ें सवाब जारियाँ हैं। सवाब जारिया का मतलब आप सब समझते हैं कि जिनका सवाब ज़िंदगी में भी मिलता है और मरने के बाद भी वो सवाब जारी रहता है। उन 5 चीज़ों में हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि पहली चीज़ ये है कि कुरान मजीद की इशाअत की जाए, यानी कुरान मजीद को छपवाया जाए किसी भी हवाले से। कुरान मजीद की इशाअत ये सवाब जारिया है। दूसरे सवाब जारिया में है कि मस्जिद को बनवाया जाए या मस्जिद की तामीर में किसी भी सूरत से हिस्सा लिया जाए, ये भी सवाब जारिया में शामिल है हुज़ूर की हदीस के मुताबिक। तीसरी चीज़ जो सवाब जारिया में है हुज़ूर की हदीस के मुताबिक वो है किसी पेड़ को लगवाना, चाहे वो सायादार दरख्त हो चाहे वो फलदार दरख्त हो, वो भी सवाब जारिया में शामिल है। चौथी चीज़ हुज़ूर की हदीस के मुताबिक जो सवाब जारिया में शामिल है वो पानी का कुआं खुदवाना या पानी की सबील करना या पानी का इंतज़ाम करना, वो भी सवाब जारिया में शामिल है। और 5वीं चीज़ जो हुज़ूर ने फरमाई सवाब जारिया में वो है साले औलाद का छोड़ के इस दुनिया से जाना। मरहूम यकीनन एक साले औलाद को छोड़ के गए हैं और उस बात का बैन सबूत ये मजलिस है कि उनके वारिसीन ने, उनके फ़र्जंदान ने उनके चहलुम के सिलसिले में ये मजलिस मुनक़िद की है। आइए हज़रात इस मजलिस का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं गुज़ार हूँ जनाब रेहान हैदर हैजी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और पेशवानी में सवास्वानी फ़रमाएँ। जनाब रेहान हैदर हैजी साहब तशरीफ़ लाएँ। आप जानते हैं कि ये मजलिस मरहूम के बेटों ने उनके ईसाल सवाब के लिए मुनक़िद की है। मरहूम से हम सब तकरीबन वाकिफ़ हैं। वो एक बहुत मिलनसार इंसान थे और इतनी बड़ी रैंक पे होने के बावजूद उनमें आप तमाम हजरात जो उनको जानते थे इस बात की गवाही देंगे कि उनमें तकब्बुर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को नौकरी दिलाई है और इस मजमे में मेरे ख्याल से 1-2 हज़रात मौजूद होंगे जो इस बात की गवाही देंगे। जब भोपाल में 92 में दंगा और फसाद हुआ था तो उन्होंने अपनी जान पे खेल के उन मोमिनीन को जो घिरे हुए इलाक़ों में थे वहाँ से निकाला था। और न सिर्फ ये कि उन्होंने उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाई बल्कि उनको कई दिन अपने घर पे मेहमान रखा था। अल्लाह उनको जज़ाए खैर से नवाजे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मौलाना मौसूफ़ के आने में चंद मिनट की दरकार है। मैं इन 2-3 मिनट का इस्तेमाल हक़ नाज़िम के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये चंद अशार हैं इमाम ज़माना के सवालात की सूरत में। मुलाज़ा फरमाने 2-3 मिनट की ज़हमत जो इमाम ज़माना के सवालात हैं, चूँकि हम उनकी दुआ कर रहे हैं उनके ज़हूर की समाअत फरमाएँ। अर्ज़ करता हूँ कि बुला रहे हो जो मुझको हर दिन, अगर मैं आया तो क्या करोगे। बुला रहे हो जो मुझको हर दिन, अगर मैं आया तो क्या करोगे। तुम्हारे आमाल बदशियारी की लिस्ट लाया तो क्या करोगे। बुला रहे हो जो मुझको हर दिन, अगर मैं आया तो क्या करोगे। तुम्हारे आमाल बदशियारी की लिस्ट लाया तो क्या करोगे। और आज़ाद कुछ शहरों में जब शादियां होती हैं तो इमाम ज़माना के नाम शादी का कार्ड लिखा जाता है और उसको मस्जिद या इमाम बारगाह में रखा जाता है। इस हवाले से शेख समाअत फरमाए कि बुला रहे हो जो मुझको हर दिन, अगर मैं आया तो क्या करूँगा। तुम्हारे आमाल बदशियारी की लिस्ट लाया तो क्या करेगा, क्या करोगे। जो मुझको मेहमान बुला रहे हो तो इतना मुझको बताओ पहले। जब शादी का कार्ड भेजा जाता है, जो मुझको मेहमान बुला रहे हो तो इतना मुझको बताओ पहले कि डीजे मुझको पसंद नहीं है, ये याद आया तो क्या करोगे। जो मुझको मेहमान बुला रहे हो तो इतना मुझको बताओ पहले कि डीजे मुझको पसंद नहीं है, ये याद आया तो क्या करोगे। अगर कहूँ कि जिहाद करने को मिस्ल गाजी के उठ खड़े हो, इमाम ज़माना के हवाले से, अगर कहूँ कि जिहाद करने को मिस्ल गाजी के उठ खड़े हो, तुम्हारी हिम्मत का ताना बाना जो लड़खड़ाया तो क्या करोगे।
अगर कहूँ कि जिहाद करने को मिस्ल गाजी के उठ खड़े हो, तुम्हारी हिम्मत का ताना बाना जो लड़खड़ाया तो क्या करोगे। और ये शेर समाज फरमाए कि बजा है लानत तुम्हारी बेशक हुसैन बेकस के कातिलों पे। नारे सलवात। आगे तशरीफ ले आए। बारे दीगर सलवात। ये शेर बतौर ख़ास इमाम ज़माना के हवाले से कुछ सवालात हैं। बजा है लानत तुम्हारी बेशक हुसैन बेकस के कातिलों पर, बजा है लानत तुम्हारी बेशक हुसैन बेकस के कातिलों पर, जो मैंने तुमको यजीद दौरां के पास पाया तो क्या करोगे। बजा है लानत तुम्हारी बेशक हुसैन बेकस के कातिलों पे, जो मैंने तुमको यजीद दौरां के पास पाया तो क्या करोगे। और ये आखिरी शेर और आप हज़रात की भरपूर तवज्जो चाहता हूँ, समाअत फरमाएं। बजा है लानत तुम्हारी बेशक हुसैन बेकस के कातिलों पर, जो मैंने तुमको यजीद दौरां के पास पाया तो क्या करोगे। जो मेरी जद्दा का हक हड़पने पे उंगलियां भी उठाई तुमने, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। जो मेरी जद्दा का हक हड़पने पे उंगलियां भी उठाई तुमने, ज़कात व खुम्सी अदायगी का सवाल आया तो क्या करोगे। कि जो मेरी जद्दा का हक हड़पने पे उंगलियां भी उठाई तुमने, ज़कात व खुम्सी अदायगी का सवाल आया तो क्या करोगे। और हज़रत आपकी ज़हमतों को तमाम करते हुए मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना जनाब ताज मोहम्मद ख़ान साहब से तशरीफ़ लाएँ और इस मजलिस को खिताब फरमाएँ। जनाब मौलाना ताज मोहम्मद ख़ान साहब। नारे सलवात।